मृतकों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। मीनाक्षी, जो हमें जानकारी मिल रही है मिलिट्री हॉस्पिटल के जरिए, वो ये बताया गया कि जो कुल मिला के 14 ऑनबोर्ड थे, जिसमें से 13 औपचारिक तौर पर उनकी डेथ हो गई है। और जनरल बिपिन रावत के बारे में अभी कोई इनिशियल जानकारी जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो इसलिए जो पूरा आंकड़ा है 14 में से 13 का, वो डेथ का है। और ये एक बहुत दुखद खबर है। इसमें ब्रिगेडियर लीडर, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर, उसके अलावा जो 5 PSOs, भारतीय वायुसेना के 2 ऑफिशियल, और उसके अलावा 3 जो वेलिंगटन जो स्टाफ कॉलेज के ऑफिसर्स थे वो इसमें थे। पायलट, को पायलट जो कि विंग कमांडर रैंक ऑफिसर हैं, उसके अलावा एक इंजीनियर जो कि भारतीय वायुसेना का था। कुल मिला के 14 थे। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की पत्नी मधुलिका रावत के बारे में भी अच्छी खबर नहीं आ रही। तो एक कुल मिला के ये 13 वो लोग हैं जिनके बारे में ये जानकारी दी गई, हमें बताया गया सोर्सेस के द्वारा। होकर नहीं कह पा रहे हैं और सरकार भी इंतजार कर रही है। देवेंद्र, सरकार अभी भी इंतजार कर रही है, किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ वो क्यों नहीं आ पा रही है? मीनाक्षी, पहले जो कैजुअलिटीज के नंबर्स की अगर आप बात करें तो जैसा कि अभी हम लोग 13 कंफर्म कर रहे हैं। जब दोपहर में 1 बजे कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो उस कैबिनेट की बैठक में जो आंकड़ा बताया गया था मंत्रियों को, उस समय ही ये आंकड़ा 12 बता दिया गया था। और ये बताया गया था कि 12 लोग का निधन हो चुका है और 2 लोग बहुत गंभीर तौर पर जख्मी हैं। तो जाहिर तौर पर ये चिंताजनक चीज़ उस समय ही बता दी गई थी, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली ये बताया नहीं जा रहा था, इसलिए उस समय इस बात को हम लोग साझा नहीं कर रहे थे। सरकार की तरफ से अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई इस लिहाज से नहीं आ रहा है कि क्योंकि जैसा ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक तरह से बहुत ही दुखद और डेवलपिंग सिचुएशन है। तो अभी की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता इस बात को लेकर ज़्यादा है कि CDS बिपिन रावत के सेहत को लेकर जो कुछ किया जाना चाहिए वो सारी चीज़ें की जाएं। और संभव है कि उसके चलते सरकार की तरफ से आज, क्योंकि अभी हाउस चल रहा था, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट देना उचित आज नहीं समझा। तो संभवतः इसके पीछे वजह यही रही होगी। वो ये चाह रहे होंगे कि पहले उनकी सेहत पे जितना फोकस करने की ज़रूरत है वो कर लिया जाए, उसके बाद कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देना हो वो स्टेटमेंट दिया जाए। और यहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं कि तभी आएगा जब वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से कोई कंफर्मेशन किया जाए, कोई डिटेल जानकारी दी जाए। तो और बहुत कुछ ज़्यादा कहने के लिए आप इसमें बाकी भी नहीं है देवेंद्र। अब 14 व्यक्तियों में से 13 की मृत्यु की बात अगर हम कह रहे हैं तो किसी का नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कितना दर्दनाक और दुखद हादसा है। जैसा कि देवेंद्र ने कहा, अब हॉस्पिटल की तरफ से जैसे कोई कंफर्मेशन जो है वो सरकार को दे दी जाती है तो उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान की हम उम्मीद करें और तब हमको पता चलेगा कि दरअसल वहां पर ऐसा हुआ क्या। और अस्पताल में जब पहुंचे जनरल रावत और उनके साथ 2 लोग और बताया जा रहा है तो वो किन हालात में वहां पर लाए गए थे, उस वक्त भी उनकी हालत कितनी नाजुक थी। और अभी तक बस यही हम आपसे कह सकते हैं कि 14 में से 13 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। बहुत ही ज्यादा खौफनाक ये हादसा रहा। एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर वो एक लेक्चर, एक फंक्शन देने के लिए, एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, मधुलिका रावत जी। और अब खबर यही है कि 13 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और अस्पताल से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो बुरी खबरें ही आ रही हैं। और अभी भी बस यही बार बार कहा जा रहा है कि हालत ठीक नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जा रहा। और दूसरी तरफ आप दिल्ली में देख रहे हैं जनरल रावत के घर पर रक्षा मंत्री का आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचना, वहां वो मिले, उन्होंने उनकी बेटियों से बात की और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो परिवार को बताया जा रहा है हालात के बारे में और ऐसा लगता है कि अब से कुछ देर के बाद कोई ना कोई आधिकारिक जानकारी, देखिए, जब तक कोई खबर नहीं आ जाती तब तक हम हमेशा होपफुल रहते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसी भी खबरें आ रही है उससे निराशा ही मिल रही है और जो तस्वीरें बता रही हैं। और राघवन, जो आप जानकारी दे रहे थे कि अस्पतालों में जो शव भी ले जाए गए वो शिनाख्त कर पाने तक की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में डॉक्टर्स के लिए भी अब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं अस्पताल में? थी कि वहां पर आइडेंटिफिकेशन भी बहुत मुश्किल हो रहा है डेड बॉडीज का। इसीलिए अभी वहां से जिला प्रशासन से एक और इंफॉर्मेशन हमें मिली है जिसमें यह कहा गया है कि सारे जो जितने भी डेड बॉडीज हैं उनका DNA टेस्टिंग वहां पर किया जाएगा जिससे पता लगा जाए
सके कि व्यक्ति का शव है, क्योंकि इतनी ज्यादा गंभीर अवस्था में झुलसे हुए शव अस्पताल लाए गए हैं कि उनकी शिनाख्त भी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कि इन सब शवों का डीएनए टेस्टिंग होगा, ताकि ये पता लगा जा सके कि ये किस व्यक्ति का शव है। तो डीएनए टेस्टिंग के जरिए मृतकों की पहचान होगी और